हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में वर्णमाला चैप्टर 1 में जो आपकी वर्णमाला है उसे मैं रिवाइज कराऊंगी। मैं आप लोगों को 3 चैप्टर तक पढ़ा चुकी हूँ। वर्णमाला है, संज्ञा है और वचन। तो आज मैंने सोचा आज थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, इसी की रिवाइज मैं करवा रही हूँ। तो वर्णमाला मैंने आपको बताया था। जब वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा, तो वर्णमाला वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण की ग्रुप होती है, वर्ण की समूह होती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण सिर्फ वर्ण जो होती है वो जैसे कि हम अ लिखते हैं या क लिखते हैं, तो ये जो एक लेटर होती है वो हमारा वर्ण है। और यही चीज़ जो इसकी जो ग्रुप होती है क ख ग घ वहाँ या कुछ भी च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, तो ये सब जो ग्रुप में है ये सब क्या है बेटा, वर्णमाला। तो वर्णमाला तो आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम एक बार इसका वो भी कर देते हैं, परिभाषा भी बता देते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला जो है, उसमें वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 2 भागों में। तो कौन कौन सा भाग है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर की जो संख्या है वो 11 है, मीन्स 11, और व्यंजन जो है वो 33 है, 33 हिंदी में 33 और 33 है। तो आप लोग समझ गए, स्वर जो है वो कितने हैं, 11 है, और व्यंजन जो है उसकी संख्या क्या है, 33 है। तो स्वर और व्यंजन वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो ये जो हमारा स्वर है, स्वर की सहायता से ही मात्राएं होती है। जैसे जितने भी स्वर हैं, तो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, आ है, आ की मात्रा मैंने आपको पढ़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मैंने आपको सारा मात्रा आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये मैं धीरे धीरे आपको फिर उसे भी रिवाइज करवाऊंगी। आज मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस वर्णमाला चैप्टर की कर लेते हैं। तो हमारा अब ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, और स्वर कितने हैं, स्वर की संख्या कितना है, और व्यंजन की संख्या कितना है। ओके बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, ये जो हमारा स्वर है उसी की सहायता से हम मात्रा पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। तो जैसे कि अ की मात्रा है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सबकी मात्राएं अलग अलग होती है। सबका जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो अलग अलग होता है। आ की जो मात्रा है वो व्यंजन के आगे से लगाया जाता है। अ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है बेटा, अ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा जैसे डंडा के समान होता है। छोटी ई वो जो हमारा व्यंजन है, जैसे कि क ख ग घ, उससे व्यंजन से पहले लगाया जाता है। और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही है सेम छोटा ऊ, तो छोटा ऊ को हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, और बड़ा ऊ को व्यंजन के नीचे इस साइड से लगाते हैं। री की मात्रा है ए, ऐ, हमने आपको ऐ तक पढ़ाई हूँ, तो ऐ तक की वो है। अब जो हमारा कुछ शब्द हैं, जैसे कि अयोगवा है, व्यंजन तो मैंने अभी आपको बताया ही, व्यंजन की जो संख्या है वो कितना है, 33 है। क से लेके ज्ञ तक, उसमें भी क्या है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि उसमें से भी निकाला गया है। जैसे कि हमारा संयुक्त स्वर है, संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर कितने हैं, वो 4 हैं। एक है अक्षर, त्र, और क्या है, ज्ञ और स्र। ये जो हमारा ये 4 अक्षर है, ये क्या है, संयुक्त अक्षर है। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये अकेला नहीं बना हुआ है, ये जो है 2 व्यंजनों को मिलाकर बना हुआ है। अब हम दिखाते हैं अक्षर जो है वो कैसे 2 व्यंजन को मिला के बना है। क प्लस स, ये दोनों मिलके क्या बना है, 6 से क्षत्रिय। त प्लस र, ये दोनों को जब हम जोड़ दिए हैं तो क्या बना है बेटा, त्र। उसके बाद है ज प्लस या, क्या बना है, ज्ञ। स्व प्लस र, स्र, जिससे हम श्रमिक बनाते हैं। और 6 से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। हम जो व्यंजन बोलते हैं, तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है बेटा, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से
हम व्यंजन को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब चीज़ आप गौर से वीडियो सुनिएगा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा जो हम क्या क्या रहे हैं। हमें जो है व्यंजन को बोलते समय किसकी सहायता करनी पड़ती है, तो मैंने अभी आपको बताया है जो स्वर की सहायता के लिए हमें किसकी स्वर को बोलने के लिए हमें किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें क्या होता है, हमें किसकी सहायता लेना पड़ता है, हमें व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, किंतु स्वर को बोलने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ाएंगे, इसी को रिवाइज करवाएंगे। व्यंजन तथा मात्रा का प्रयोग वो मैंने अभी आपको बताया भी है। जो अ की मात्रा नहीं होती है, आ की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के बाद लगती है। जैसे गौ में हम आ की मात्रा लगाएं, आय गाय। छोटी ई की जो मात्रा है वो छोटी ई स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। जैसे क में छोटी ई लगाएंगे, की त आब किताब। बड़ी ई जो है, बड़ी ई की मात्रा वो स्वर की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे ल में बड़ी ई और च में बड़ी ई, क्या हो जाएगा ये लीची। और छोटा ऊ है, स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कुत्ता, गुलाब। उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा वह जो है स्वर मात्रा व्यंजन के नीचे लगते हैं, जैसे सूरज, फूल, व्यंजन इत्यादि। आप लोग इसी को सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।